हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी प्रॉब्लम्स। हम लोग इसके पहले 7 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप 7 वीडियो को देखें तब आप यहाँ पर आए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कैंटिलीवर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड 0 एट द फ्री एंड 2 किलोन्यूटन पर मीटर एट द फिक्स्ड एंड। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में कह रहा है कि क्या है, हम लोग का कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में कैसा लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, GVL दिया हुआ है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड, जो कि इस तरीके से होता है ना, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर लोडिंग भी बोलते हैं। और तो और इसमें क्या दिया हुआ है कि हम लोग का जो ज़ीरो है वो किस तरफ दिया हुआ है, फ्री एंड पे। जैसे कि ये वाला क्या हम लोग का फ्री एंड है ना, तो फ्री एंड पे 0 दिया हुआ है। और फिर हम लोग का फिक्स्ड एंड पे कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। इसको हम लोग ले सकते हैं AB। और क्या बोला है, ड्रॉ दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो हम लोग इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, है ना। क्या है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी कहते हैं। ए पे फिक्स्ड है और यहाँ पे जो लोड इंटेंसिटी वो कितना दे रखा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और बी पे कितना है, 0 है। और टोटल लेंथ कितना है हम लोग का, 6 मीटर है ना। टोटल लेंथ कितना है, 6 मीटर है। और हमें क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स बनाने के लिए हमने बताया था कि हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, और बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे कि ए बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना होगा, ए पॉइंट पे कितना होगा। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें रिएक्शन फोर्स की, तो रिएक्शन फोर्स हम यहाँ से निकल जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, जो भी टोटल लोड है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस अपवर्ड एक्ट करेगा रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से, है ना, RA। तो RA कितना हो जाएगा हम लोग का, RA होगा 1/2 × 6 × 2। तो 1/2 इंटू बेस 6 इंटू इट्स हाइट, है ना। जो भी ट्रायंगुलर का एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, इसका टोटल लोड। तो टोटल लोड ही तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना इसका RA, है ना, इस डायरेक्शन में। तो RA निकल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब क्या, एरिया। तो एरिया हो जाएगा 6 किलो न्यूटन, जो टोटल आएगा। जो 6 किलो न्यूटन है वो हम लोग का क्या गिवन है, टोटल लोड ऊपर से आ रहा है। और टोटल लोड ही क्या, हम लोग को जो भी रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे तो और कोई लोड है नहीं, यहाँ पे और कोई एग्जैक्टली वर्टिकल फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, 0 है। अब ए पे आता है, शेयर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, +6 किलो न्यूटन, क्योंकि जो RA है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या हम लोग का शेयर फोर्स है। तो ये अपवर्ड लग रहा है। और हम लोग कैसा साइन कन्वेंशन कैसा कह रहा है कि प्लस है, और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और तो और लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स इज़ पॉजिटिव, इसीलिए क्या लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स पता चल गया। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट में। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, 0, है ना। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, इट इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो ना ही फोर्स नज़र आ रहा है एग्जैक्टली और ना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0। अब ए पे आते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो ए पे आते हैं, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका टोटल लोड इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। टोटल लोड इंटू इट्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेस से कितना होता है हम लोग का, 1/3, है ना। उसके बाद ये वाला कितना होता है, 2/3। तो देखते हैं आगे चल के। तो बेंडिंग मोमेंट एट कितना होगा, हाफ। माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है हम लोग का यहाँ पे, हॉगिंग, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस। तो -1/2 × 6 × 2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया इसका, एरिया ही क्या बता रहा है हम लोग का, लोड, है ना, लोड बता रहा है। अब क्या डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 1/3 ऑफ 6, है ना। क्या बोले, इसका CG कहाँ पे ऐड करता है, बेस से कितना ऐड करता है, 1/3, है ना। इसीलिए इस पॉइंट पे क्या होगा, 1/3। तो 1/3 ऑफ वाट लेंथ, 6 लेंथ, 1/3 ऑफ वाट लेंथ, 6 लेंथ। इसलिए दिस इज द लोड, है ना, लोड इनटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/3 ऑफ L क्या है यहाँ पे, 6 मीटर गिवन है ना। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी एट -12 किलो न्यूटन मीटर। और एक बात क्या है कि अगर हम लोग का शेयर फोर्स बनाना है और लोडिंग कंडीशन कैसा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, एक ही बात है। तो हम लोग का कैसा बनेगा, SFD पैराबोलिक, कैसा बनेगा, पैराबोलिक, है ना। और अगर हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और लोडिंग कंडीशन कैसा है, GVL दिया हुआ है या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है, तो
किस तरीके से BMD बनेगा, क्यूबिक पैराबोला। किस तरीके से बनेगा, क्यूबिक पैराबोला, x की पावर 3 और इसमें कितना होता है, x का पावर 2, है ना। ये हमें याद रखना है। अब बनाते हैं, होगा क्या, b पे कितना है, शेयर फोर्स बना रहे, b पे कितना है 0, है ना। a पे कितना है +6, बेस लाइन से ऊपर चलेगा कितना +6, और वेरिएशन कैसा जाना है इसका, पैराबोलिक। तो बनाए पैराबोलिक, होगा, बन गया पैराबोलिक। दिस इज 2 डिग्री क्या, पैराबोलिक, है ना। और ये किस में है, हम लोग का प्लस में है। फिर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा क्या आपका SFD शेयर फोर्स डायग्राम। अब आगे चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में B पे कितना है हम लोग का, B पे कितना है 0 और A पे कितना है -12। तो बेस लाइन से कितना जाएंगे नीचे -12, है ना, बन गया। और कैसा जाना है हम लोग को, क्यूबिक पैराबोला, x की पावर 3 के हिसाब से, ठीक है। बन गया, है ना। ये क्या है हम लोग का, हम लोग का है ये 3 डिग्री कर्व, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पैराबोला। और आंसर ये है किसमें, हॉगिंग में है ना, इसीलिए नेगेटिव। तो ये रहा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। फॉर द कैंटिलीवर बीम द लोडिंग कंडीशन इज गिवन एज ग्रेजुअली वेरिंग लोड, और इसका वैल्यू कितना है 12, ठीक है। अब हम लोग इसका नेम दे सकते हैं, जैसे कि इसमें दे सकते हैं A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, दिस इज़ A डैश एंड दिस इज़ B, है ना। तो ये रहा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कैंटिलीवर के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और शेयर तो ज़रूर से करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।